अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रोज़ नामचा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वसीम साबिर और मैं मौजूद हूं आज डीआईजी इन्वेस्टिगेशन के दफ्तर में, जहां पर डीआईजी इन्वेस्टिगेशन की जो है वो हुक्म के मुताबिक और एसपी सीआईए के हुक्म के मुताबिक जो है वो आज चंद मुलजमान यहां पर लाए गए हैं, जो कि सीआईए पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की हैं, जिनमें डकैती, रॉबरी, राहजनी और दीगर मुकदमात में जो है वो मतलूब इश्तिहारी मुलजमान को भी गिरफ्तार किया गया है। मेरे साथ यहाँ पर 4 मुलजमान सबसे पहले दिखाए जाएँ तो 4 मुलजमान ये वो हैं जो कि 395 का मकसद होता है हाउस रॉबरी। घर के अंदर एक फैमिली को एक कमरे के अंदर बंद करके गन पॉइंट पर उसके साथ वारदात करनी, उसको जो है वो मारना, पीटना, उसके अलावा उसका तमाम सामान छीन लेना। आप सबसे पहले अपना नाम बताओ। शाहिद अली। शाहिद अली, कहाँ रहते हो? अमीन पार्क। अमीन पार्क शफीकाबाद के रिहायशी हो। इलाका इस तरह का है, वहाँ पे जो है वो ज़्यादातर इसी तरह के लोग क्रिमिनल्स रहते हैं। अमीन पार्क आप रहते हो तो मुझे बताओ कि किया क्या है आपने? सर बचकाना पहली दफ़ा किया, पता ही नहीं लगा। पहली दफ़ा पिस्तौल उठाया तो पता नहीं चला ये गोली चल जाती है। पहली दफ़ा बताया नहीं कि किसी के घर में ज़बरदस्ती दाखिल किस तरह से हो जाता है? घर नहीं था, शोरूम था, दुकान थी चप्पलों की, उधर गए थे हम। आप टिम्बर मार्केट में गए थे? हाँ जी, टिम्बर मार्केट। वो जो आपकी सीसीटीवी फुटेज आई है, जो नीचे पर्स भी गिरा था, 4 लोग मोटरसाइकिलों पे ज़बरदस्ती आए और आके आपने टिम्बर मार्केट शॉप के अंदर जो वारदात की थी, जी ये वही मुकदमा है ना जी। किस तरह से प्लान बना था? सर रोड वारदात पे अचानक ही गए हैं। अचानक वाली बात नहीं है। नाजरीन, मुलजमान के हवाले से मैं बताता चलूँ कि मुलजमान जो है वो मोटरसाइकिलों पर गए थे और टिम्बर मार्केट जो है वो एक जूतों का शोरूम था, वहाँ ये दाखिल हुए हैं। सीसीटीवी फुटेज में भी देखा जा सकता है कि किस तरह से ये लोग अंदर दाखिल हुए। दाखिल होने के बाद इन्होंने गन पॉइंट पर जो कि काउंटर पे था बंदा, उसको वो हैंड्स अप किया। इसके अलावा वहाँ पे कुछ गाहक भी थे, उनको भी हैंड्स अप किया और वहाँ पर इन्होंने जो है वो फौरी तौर पर जो है वो दबकाना शुरू कर दिया असला के ज़ोर पर और वहाँ से रकम छीन कर फरार हो गए। अच्छा, मुझे बताओ कितने पैसे थे? सर आया था 20-25 लाख। 20-25 लाख। इनको फिर सीआईए पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसके अलावा दूसरे मुलजमान भी यहाँ पर मौजूद है। आप मुझे पहले ये बताएं कि आपके ऊपर पहले कितने मुकदमे? कोई भी नहीं सर, पहली दफ़ा ही पकड़े हैं। किस तरह से पहली दफ़ा हुआ? पहले कोई भी पर्चा नहीं हुआ, कोई भी लड़ाई झगड़े का कोई भी पर्चा नहीं हुआ मेरे पे। भाई आपने जो पहला जुर्म करना था उसी वक्त मुकदमा दर्ज होना था ना। ये प्लान कैसे बना? प्लान नहीं था, रोड वारदात पे बस हालात के, घर के हालात कुछ इस तरह के थे। नाजरीन, कभी इस तरह से हुआ है कि आप मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं, मैं मोटरसाइकिल पर जा रहा हूं और रास्ते में किसी के पास पैसे नज़र आए तो मैंने पिस्टल से पैसे छीन लिए? हालात ये होते हैं कि सबसे पहले वारदात करने से उसका प्लान तरतीब दिया जाता है और उसके लिए ख़ास कर जो है अगर देखा जाए तो असले का जो है वो इस्तेमाल लाजमी होता है, क्योंकि डाकू जो वारदात करते हैं वो असला के ज़ोर पर वारदात करते हैं। ताहाल इन्होंने भी जो है वो पहले असले का बंदोबस्त किया और उसके अलावा उस दुकान की रैकी करवाई। रैकी करवाने के बाद उस दुकान के अंदर वारदात की। सीसीटीवी फुटेज में देख कर मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये कौन लोग हैं जो इतनी दीदा दिलेरी के साथ वारदात कर रहे हैं। टिम्बर मार्केट रावी रोड का ये इलाका था। मैं चलूँगा दूसरे मुलजिम की जानिब, उनसे भी बात करूंगा। आपका नाम क्या है? मुजम्मिल। मुजम्मिल, आप काम क्या करते हो? बाइक मैकेनिक। कहाँ रहते हो? मलक पार्क। यानी कि आप चारों लोग शफीकाबाद के रिहायशी हो? जी। मोटरसाइकिल मैकेनिक जो है वो रोज़ाना 2-3 हज़ार रुपये का काम करता है। आपको डकैती की वारदात करने की ज़रूरत क्या पड़ गई? कोई लव मैरिज शादी करनी थी, कोई बहन की शादी करनी थी, कोई नशा पूरा करना था, कोई महबूबा तंग कर रही थी, या कोई गाड़ी खरीदनी थी, लोगों की तरफ देख के अमीर होना चाहते थे? बस घर के हालात कुछ ऐसे थे। घर के हालात तो मेरे भी ठीक है नहीं है, मैं गोली मार दूं किसी को? नहीं, गोली तो मैं किसी को डकैती के साथ लूट के चला जाऊं? बस गलती हो गई है। गलती क्या हो गई? आपने उसे 25 लाख रुपए की वारदात की या गन पॉइंट पे आपकी सीसीटीवी फुटेज भी बड़ी वाज़ेह देखी जा सकती है। इससे पहले कितनी बार पकड़े गए? उसके बाद पहले 324 में पकड़ा गया था। 324 का भी मकसद यही है कि आप मंजे हुए क्रिमिनल्स हो, आपने पहले किसी को फायर मारा फिर उसको दोबारा डरा के उसके साथ सुलह की होगी? नहीं जी। कैसे हुआ था 324? लड़ाई के दौरान हुई थे वो। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सुलह हो गई थी हमारी। उसके बाद जेल गए, वहाँ यूनिवर्सिटी अंदर बनी हुई है क्रिमिनल्स की, और वहाँ से जो है वो आप सब कुछ सीख सिखा के वापस आए और आपने बजाय 324 के उसके बाद जो है वो डकैती की वारदात करना शुरू कर दी। पहले आप मंजे हुए थे, आपने जो है पहले 324 की गोली मारी किसी को, उसके बाद आपने जो है वो पिस्टल उठाया और टिम्बर मार्केट में सरेआम वारदात कर दी। 4 लोग आपके साथ थे। सीसीटीवी फुटेज में भी नाज़रीन देखा जा सकता है कि 4 लोग ज़बरदस्ती दुकान में दाखिल हुए और दुकान में दाखिल होने के बाद जो है वो इन्होंने गन पॉइंट पर दुकानदार से 25 लाख रुपए जो है वो लूटे और जाती बार जो है वो उसको तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। फिर चलेंगे मुलजिम की जानिब। बताओ फिर आपको हिस्सा कितना मिला था? जो 6 लाख 6 लाख रुपए आपको हिस्सा मिला। क्या किया हिस्से का?
बहन की शादी कर दी, नहीं अय्याशी कर दी, जी गाड़ी खरीदी, नहीं क्या किया? किसी का कर्जा देना था, नहीं फिर क्या किया? याशी भी है। अय्याशी क्या की? आइस पी ली हैं? दुबई का टूर कर लिया? नहीं जनाब, जिसका 25 लाख छीना है उसके बच्चों की रोटी आपने छीन ली है, वो आपको शर्म नहीं आई? आई है जी। आई है तो फिर अब रिकवरी दी है? जी बोलो ना अब। बस जी, ये जो है मुलज़म की बात अगर की जाए तो मुलज़म जो है वो कहता है जी गलती हो गई है। मेरे साथ यहाँ तीसरा मुलज़म है, इसकी तरफ भी चलेंगे। आप बताओ जी, सर बस लेडीज़ कपड़ों का काम करता था, गलती हो गई है। आपका नाम क्या है? काशिफ। काशिफ, कहाँ रहते हो? मैं मलकपुर, अच्छा, क्या काम करते हो? लेडीज़ कपड़ों में। ठीक है, क्या हुआ था? प्लान कैसे बना वारदात का? प्लान नहीं, बस रोड पे जा रहे थे। ऐसे कैसे हो सकता है? आपको पढ़ाया गया कि रोड पे जा रहे थे और पिस्टल भी पास मौजूद था, और एक नहीं, दो नहीं, तीन पिस्टल आपके पास मौजूद थे और आप दुकान के अंदर घुस गए? बस रोड वारदात कर। अगर देखा जाए तो सीआईए मॉडल टाउन भी मेन रोड पे बना हुआ है, सीआईए कोतवाली भी मेन रोड पे बना हुआ है, सीआईए कैंट भी मेन रोड पे बना हुआ है। आपके पास असला था तो वहाँ दाखिल हो जाते, वहाँ जाके सीआईए किसी डीएसपी को लूटते, आपको पता चलता कि बस रोड पे जाते हुए वारदात कर ली है, कोई मानेगा? बस वाले साहब की तबीयत ख़राब रहती थी। वाले साहब की तबीयत ख़राब रहती थी। मैं तो देखता हूँ कि लाहौर का जनरल अस्पताल, लाहौर का सर्विस अस्पताल, लाहौर का मेयो अस्पताल, वहाँ पर बहुत सारे बूढ़े बीमार हैं, बेचारे ज़िंदगी मौत की कश्मोकश में हैं। उनके बेटे भी क्या इस तरह से वारदातें करनी शुरू कर दें? बस अब गलती हो गई है, माफ़ी मांग रहे हैं अल्लाह से। कितने पैसे हिस्सा मिला था? 80,000। इसको 6 लाख क्यों, आपको 80,000 क्यों? मैं बस इन सब में से छोटा था इसीलिए। छोटा क्या था? आपका काम नहीं था डकैती का? उन्होंने अपनी आप दुकान के अंदर नहीं गए थे? मर्ज़ी से पैसे उठाए थे। आप अंदर नहीं गए थे? गया था काउंटर वाले को हैंड्सअप किसने किया था? हीरे ने। हीरे बताओ, क्या कौन सा हीरा? शायद। आपका नाम है? शायद ये बताओ भाई, काउंटर वाले को आपने हैंड्सअप किया था? नहीं, मैं जेब से पैसे निकाल रहा था। हैं? मैं जेब से पैसे निकाल रहा था, दूसरे लड़के ने किया। भैया आपके बयान ही नहीं आपस में मिल रहे। हैंड्सअप किसने किया था? मैं जेब में से पैसे निकाला था, आप 6 लाख ले गए, इसको 80,000 दे दिया। आपका काम क्या था भाई? मैं बस अंदर जाके जो कस्टमर थे उनके बस मैंने अंदर गया हूँ, मेरा कसूर ही कोई नहीं है, मैं सिर्फ अंदर ही गया हूँ, जाके मैंने पिस्टल का बोल्ट मार के गोली चढ़ाई है। मैंने दुकानदार को कहा पैसे दे दो, मेरा कसूर इतना ही है, मेरा तो इतना कसूर ही नहीं है। मैंने सिर्फ दुकानदार से पैसे लिए थे, गन दिखाई थी, उसको मारने की कोशिश करने लगा था, मेरा कसूर ही कोई नहीं है। यही बात है, गलती हो गई जनाब सर। गलती हो गई। आप बताओ, आपका नाम क्या? आगे आओ। मोहसिन। मोहसिन, आप बताओ आपको कितना हिस्सा मिला? 4,10,000। आपको क्यों 4,10,000 मिला? आपने क्या किया था? आपने कोई बम बांधे हुए थे? मैं बाहर खड़ा था सर, आप ध्यान कैलेंडर थे, आप बाहर खड़े थे, आपको 6 लाख, बाइक पे बैठा हुआ था मैं। आप 6 लाख और इसको 80,000, 4 लाख मुझे मिला। 4 लाख मिला। जी, क्या किया फिर? कुछ भी नहीं रखे हुए थे। अच्छा ये नाज़रीन, ये वो मुलज़म है जिनकी अगर देखी जाए तो हथकड़ी इसको लगी हुई है। ये रावी रोड पुलिस को मतलूब थे, जो कि सीआईए पुलिस ने इनको गिरफ़्तार किया है। सीआईए कोतवाली पुलिस ने अपना जाफ़र साहब इसको गिरफ़्तार किया है। जाफ़र एएसआई बड़ा जी जो है वो जीदार और नडार जो पुलिस ऑफिसर है, और तारिक सजवार साहब की ये टीम में था, और ये अभी भी तारिक साहब की टीम में। आप तारिक सजवार जो है वो बड़ा ही दलेर ऑफिसर है, और तकरीबन अरसा 20 साल से जो है वो मुलज़मान को गिरफ़्तार करके कैफरे किरदार तक पहुँचा रहा है। ये उसी की एक लड़ी है कि जाफ़र जो है वो सिटी डिवीज़न की खासकर जो है वो बड़ी इन्फॉर्मेशन रखता है। किसी भी जगह कोई चोरी डकैती की वारदात हो जाए तो जो है वो जाफ़र के पास फौरी तौर पर इन्फॉर्मेशन आती है, और तारिक सजवार जो कि इंस्पेक्टर सीआईए कोतवाली में तैनात है, उनके पास भी जो कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो चंद घंटों में जो है वो मुलजिम गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। इन मुलजमान के हवाले से काफ़ी जो है वो मार्केट में खलबली मची थी कि डकैती की वारदात हो गई है। ताहाल इन मुलजमान को जो है वो रावी रोड पुलिस और दीगर लाहौर पुलिस जो तलाश करने में नाकाम रही। जिस तरह से मैं कहता हूं कि जहां पे लाहौर पुलिस की इन्फॉर्मेशन ख़त्म होती है तो वहीं पर जो है वो सीआईए की शुरू हो जाती है। खासकर तारिक सजवार इंस्पेक्टर की बात करें तो उनके पास जो है वो इनको गिरफ्तार करने का टास्क दिया गया था, और चंद दिनों में जो है वो इनको गिरफ्तार करके आज इनके चेहरे पर देखें ये कपड़े डाले गए हैं। ये वो 4 मुलजम है जो कि 395 की डकैती की वारदात के दौरान 25 लाख रुपए जो है वो लूट कर ले गए थे। ताहाल चारों मुलजमान से जब मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि मुझे 80,000 मिला और मुझे 6 लाख मिला। आप मुझे बताएं, आप बाहर ध्यान रख रहे थे, आपको बताया गया था कि जब हम वारदात करके निकलेंगे तो आपने मोटरसाइकिल स्टार्ट रखनी है? नहीं, मैं बाइक पे ही बैठा हुआ था, ये अंदर गए हैं
तो आए यहाँ चले गए थे। चलती मोटरसाइकिल पे प्लान बन गया, 4 मोटरसाइकिलें, 2 मोटरसाइकिलें बाहर जा रही हैं और रास्ते में पर वारदात करने निकले थे तो रास्ते में दुकान में लिया, अंदर के चले गए। यही मैं कह रहा हूँ कि अगर नियत करके निकले थे, एक होता है कि मोटरसाइकिल जा रही है तो एकदम किसी के पास पैसे नजर आए तो छीन लिए गन पॉइंट पे। सबसे पहले प्लान कहाँ बना था? घर के अंदर, दुकान के अंदर, पार्क के अंदर, कहाँ बना था? कहीं भी नहीं, बाहर मिले हैं मुंशी। बाहर कौन सी जगह पे? कब्रिस्तान में? कब्रिस्तान के पास। कौन सा कब्रिस्तान? मुंशी हॉस्पिटल। ठीक है। तो वहाँ पे वारदात करने निकले हैं। वारदात करने निकले तो रास्ते में वो दुकान में लिया, अंदर चले गए। भाई वहाँ तो बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत सारे दफ्तर हैं। जो रास्ते में लगी है सही, वहीं पे घुस गया। फिर सबसे पहले अंदर कौन गया? ये मुझे नहीं पता, मैं बाइक आगे खड़ी कर। बाइक आप साथ ही थे ना जब आपने बाहर मोटरसाइकिल स्टार्ट रखी? थोड़ा सा आगे खड़ा हो गया था, देखा नहीं या कौन अंदर गया कौन नहीं। मुलजमान की बात करें तो मुलजमान इंतहाई शातिर हैं। मजीद जो है वो इनसे और भी जो है वो बातें CIA मनवाएगी, क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं रिकॉर्ड याफ्ता होते हैं, इनका CRO भी जो है होता है, क्योंकि पहली मरतबा डकैती की वारदात इस तरह से कोई नहीं करता। ये थे मेरे साथ 4 मुलजम, लेकिन दूसरे मुलजमान की जानिब भी चलेंगे और सीनियर पुलिस अफसरान से भी बात करेंगे। ताहाल मुझे अभी यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जो है वो दूसरे मुलजमान की जानिब चलेंगे, क्योंकि आज जो है वो लाहौर में 6 CIA जो बनाए गए थे उनके तमाम मुलजमान यहाँ गिरफ्तार करके लाए गए हैं और करोड़ों रुपए नकदी, जेवरात और दीगर माल मसरूका भी जो है वो बरामद किया गया है। ताहाल अभी कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। ये थे वो 4 लोग जिस तरह से मैंने बताया जो रावी रोड के इलाका में डकैती की वारदात करके फरार हुए थे और CIA कोतवाली के इंस्पेक्टर तारिक सजवार और जाफर एएसआई ने इनको गिरफ्तार कर लिया। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दूसरे मुलजमान की जानिब भी चलेंगे। वेलकम बैक नाजरीन आफ्टर द ब्रेक के बाद मैं मौजूद हूँ इस वक्त DSP CIA कोतवाली खालिद अबू बकर के साथ, जो कि इंतहाई मंजे हुए पुलिस ऑफिसर हैं। इससे कबल भी जो है वो बड़े बड़े डाकू पकड़े जिनको जो है वो गिरफ्तार करके जेल भिजवाया और मालकान के हवाले असल रकम जो है वो 100% रिकवरी जो की गई उनके हवाले की गई है। ताहाल मेरे साथ यहाँ पर खालिद अबू बकर मौजूद हैं, उनकी जानिब चलेंगे। आज आपने बड़ी रौनक लगाई हुई है, एक तरफ अगर मेला देखा जाए, एक तरफ डाकू देखे जाए तो मेला कम पड़ता है, डाकू ज़्यादा हैं। कैसे गिरफ्तार किए? आपके पास कोई अल्लाह दिन का चिराग है? जी नहीं, बस ये मैं समझता हूँ एक CIA की एक प्रोफेशनलिज्म है और एक इस्तकामत है कि उसके पीछे हम लगे रहें तो भी इससे ट्रेस हो जाती है। मेहनत है उसमें सिर्फ। और कितने लोगों को खालिद अबू बकर साहब गिरफ्तार किया गया? इस वक्त जी मेरे पास ये 2 ब्लाइंड डकैती विद मर्डर के हैं। हम एक डकैती विद मर्डर 2009 में हुआ, ठीक है, और अब वो 2022 में हमने उसको ट्रेस कर लिया इतने अरसे के बाद। तो एक मेरे पास डबल मर्डर है जिसका मोहम्मद यूसुफ उर्फ कर्नल, जिसने अपने दोस्त को ही हथौड़ों के साथ ड्राइवर उसके दोस्त को कत्ल करने के बाद उसकी लाशें अंदर रैप कर दी प्लास्टिक में और अपने घर में महफूज कर ली। उन लाशों के वो टुकड़े करना चाहता था, उसको मौका ना मिला, बाद में ये भाग गया और 1 साल पियोरा जो हमने पकड़ा और उससे तमाम चीज़ें जो है ये सामने। रावी रोड के इलाका में एक डकैती की वारदात हुई थी, जूतों की जो शोरूम बना हुआ था, वहाँ 4 डाकू जो है वो असला के जोर पर ज़बरदस्ती दाखिल हुए और दाखिल होने के बाद उन्होंने गन पॉइंट पर डकैती की वारदात की। इन मुलजमान के हवाले से इनकी कैटेगरी बताइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह वो पठान थे, वो हमने सब ट्रेस कर लिए और गिरफ्तार कर लिए हैं। कुछ आइडेंटिफिकेशन परेड पे हैं, कुछ हम आज कुछ को हमने आज आपके सामने पेश किया है, कुछ आइडेंटिफिकेशन परेड में हैं। वो डकैती अल्हम्दुलिल्लाह सारी ट्रेस। 25 लाख रुपए की इन्होंने वारदात की थी, रिकवरी कितनी की? इंशाल्लाह रिकवरी उनको पूरी होगी इंशाल्लाह। मेरे साथ खालिद अबू बकर साहब यहाँ पर मौजूद है। ये उनकी टीम है जिन्होंने दिन रात मेहनत करके मुलजमान को गिरफ्तार किया। और बात की जाए अगर जाकिर की और इसके अलावा जो है वो अनवर जो है वो अराइन जो है वो यहाँ पर एक सब इंस्पेक्टर मौजूद है। खालिद अबू बकर की ये टीम थी जिन्होंने ब्लाइंड मर्डर जो है वो ट्रेस की, उसके अलावा डकैती की वारदात भी जो है वो ट्रेस की और असल मालकान के हवाले जो रिकवरी भी की गई। मज़ीद जो है वो दूसरे मुलजमान की जानिब भी चलेंगे। मेरे साथ और भी यहाँ पर मुलजम मौजूद हैं। ख़ासकर बात की जाए शादरा टाउन की, तो शादरा टाउन जो है वो बड़ा एक पोश इलाका है। वहाँ पर डकैती की वारदात
वारदात के साथ साथ जो है वो शहरियों को कत्ल भी किया जाता है। ताहाल मेरे साथ दो ऐसे मुलज़िम यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने वारदात के दौरान जो है वो शहरी को कत्ल भी किया था। दोनों मुलज़मान की जानिब चलेंगे। सबसे पहले आप ज़रा आगे आएँ, क्यों छुप रहे हैं? वारदात करने के बाद तो आप जो है वो दंदनाते फिरते थे। आपका नाम क्या है? तैमूर। तैमूर, किस दिन का वक़ुआ है? क्या हुआ? कैसे हुआ? 14 साल पुराना वक़ुआ है। क्या हुआ था? कत्ल कभी छुपता नहीं, वो सामने आ गया है। मुझे सारी तफसील बताएं ज़रा, किस तरह से आपने दौरान वारदात बंदे को कत्ल किया? हम गए थे वहाँ पे उनके घर। और किसके गए थे घर? कौन सा घर? कौन किधर घर? उसका नाम वो क्या है? जमील पार्क में था। जमील पार्क में किसका घर था? किसने रैकी दी थी? वो तीसरा लड़का जो हमारे साथ, उसने लड़के का नाम क्या है? सलमान। वो इस तरह बताओ ना कि सलमान ने हमें टिप दी थी, हम इस घर में गए थे। मुझे पूरी बात बताओ क्या हुआ था। तो उधर गए थे हम, तो छत पे चढ़े और शोर हो गया और फायर चला और हम दौड़ गए वहाँ से। कितने पैसे लुटे? कोई पैसा नहीं लूटा। बंदे की जान ले ली? जी बंदे की जान ले ली? जी सर। आपके घर में कोई इस तरह से डाकू दाखिल हो, आपके बीवी, आपके बच्चे, आपके माँ बाप, बहन भाई के ऊपर जो फायर करके उसको कत्ल कर दे, तो क्या दिल पे बीतेगी? बुरा बुरा हो गया। तो फिर आपके साथ क्या होना चाहिए? बुरा क्या होना चाहिए? बुरा ही होना चाहिए। कैसा बुरा होना चाहिए? गोली मार देनी चाहिए? फांसी लगा देना चाहिए? एक तो जो वारदात डकैती की ऊपर से उसको गोली मार दी। यार खुदा का खौफ खाओ, ये पाकिस्तान है, ये लाहौर है, ये कोई जंगल का कानून नहीं है। यहाँ CIA बनी हुई है, यहाँ थाने बने हुए हैं। आपको गिरफ्तार किसने किया? शादरा CIA ने? जी सर। जी शायद CIA। गुलाम बारी जो उधर लगे हुए हैं इंचार्ज CIA, उन्होंने गिरफ्तार किया? जी। उससे तो आप बच ही नहीं सकते थे। वो बड़ा मंजा हुआ पुलिस अफसर है, उसने सारी ज़िंदगी डाकू ही पकड़े हैं। आधी जेल तो जो है वो गुलाम बारी ने डाकू भेज के भरी हुई है। बाकी आप पकड़े गए हो, आप मज़ीद आगे बंदे भी और पकड़वाओगे? नहीं सर, हमने उसके अलावा कोई काम नहीं किया। इसके अलावा कभी पकड़े गए? नहीं, हमने कभी कोई काम नहीं किया। हम अपनी मेहनत करके खाते रहे। तो पहले मेहनत क्यों नहीं की? दौरान वारदात बंदा क्यों? स्कूल में पढ़ते थे, छोटे बच्चे थे। स्कूल में पढ़ते थे, छोटे बच्चे थे। ठीक है जी सर। उसके बाद घर की मजबूरी से कत्ल किया? नहीं, स्कूल पढ़ते थे बस। कौन? हम। अच्छा, स्कूल पढ़ते थे और आपने शौक में बंदा मार दिया। आधी ज़िंदगी आपकी स्कूल में गुजर गई, आधी ज़िंदगी आपकी जेल में गुजर जाएगी। आपने दौरान वारदात फायर मार के बंदे को कत्ल कर दिया। फायर आपने मारा था? इसने मारा था? मैंने मारा था। इसको कैसे तैयार किया था? जाते सारे हम इकट्ठे थे। ये वर्कशॉप में काम करता था। आप मुझे बताएं कि किस तरह से ये आपके दोस्त बने, किस तरह से आपके ताल्लुकात बने, कैसे ये सारा वक़ुआ हुआ, पिस्टल कहाँ से लिया गया, कैसे कत्ल किया गया? उधर ही एक लड़का था, मैं वर्कशॉप में काम करता था, तो उधर से ये भी पास ही रहते थे, इनके पास ही वर्कशॉप है। उधर कौन सा सन की बात कर रहे हो? 8 की। 2008 की? जी। इसका मकसद ये है, कत्ल कभी छुपता नहीं है, ये बड़ी वाज़ेह बात है। बेशक। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उधर से एक लड़का था, उसने हमको बोला कि उधर जाना है, उधर पैसे पड़े हैं। हम उसके साथ चले गए, उधर अंदर गए, वो आदमी उठा, अचानक इससे फायर चल गया, उसे गोली लग। अचानक कैसे फायर चल जाता है मुझे बताओ? उसके लिए ट्रिगर दबाना पड़ता है, उसके लिए गोली चढ़ानी पड़ती है। डर गए थे ना, इसी वजह से। फायर कहाँ लगा उसके? इधर लगा था, टांग के ऊपर। बंदा मर गया? नहीं, उस वक्त नहीं मरा था, 4-5 माह के बाद ठीक हो गया। मेरे साथ यहाँ पर मंसूर जो है वो ASA भी मौजूद है, जिन्होंने इन मुलजमान को गिरफ़्तार किया। दोनों मुलजमान के हवाले से मंसूर बताएं ज़रा, किस तरह से इन्होंने जो है वो कत्ल किया दौरान वारदात, क्योंकि आप शादरा में CIA के अंदर तैनात हैं। आपकी कारकर्दगी के हवाले से भी देखा जाए तो आपकी कारकर्दगी भी SP CIA बता रहे थे कि मंसूर जो है वो बड़ा मेहनती आदमी है। इन मुलजमान को ख़ासकर एक किस्म का ये ब्लाइंड मर्डर है। इनको जो तकरीबन 10 से 12 साल हो गए यहाँ से ये कत्ल करके चले गए थे, कैसे ट्रेस किया? ये सर 2009 में ये वक़ुआ हुआ था। जो पहले मैं इधर 2010 में तैनात रहा हूँ थाने शादरा टाउन वगैरह, तो इधर हमें थोड़ा सा इस वक़ुए का पता था कि इधर वक़ुआ हुआ है। तो जब उधर वक़ुआ हुआ था, ये 4 बंदे डकैती की नीयत से जमील पारा के घर में घुसे थे। एक लड़का ऊपर छत पे गया था, जब वो छत घर वाले सोए हुए थे, उनमें से जो वो बंदा था ना, वो जाग गया। तो वो इनके कहने का कौन है, तो इस जो तैमूर था ना, इसने उसको फायर मार दिया। वो फायर उसको जो है ना वो पेट में लगा। ठीक है। तो उसको एडमिट करवा दिया गया अस्पताल में। तो 10-12 दिन अस्पताल में जो है ना वो बंदा ज़ेरे इलाज रहा। उसके बाद वो बंदा जो है ना फोत हो गया था।
तो वो लोग अपना घर छोड़ के 3-4 महीने बाद वो अपना घर छोड़ के यहाँ से नारोवाल ट्रांसफ़र हो गए थे। तो जब अब दोबारा CAA में सेंटर बना है शाहदरा, तो उस सेंटर जब बना है तो हमने फिर दोबारा जो है ना उस मर्डर की, इतना पुराना मर्डर है, उसकी मिसल तलाश की कि उसको उस पर वर्क किया जाए। जब हमने वर्क उस पर करना शुरू किया तो हमें थोड़ी सी जो है ना क्लू मिला, तो हमने पहले तैमूर को अरेस्ट कर लिया। तैमूर ने बतलाया कि मेरे साथ फलां बंदे थे, इनमें एक बंदा जो इनका साथी था वो अपने फोत हो गया है, और जो दूसरा साथी है रफाकत, हमने दोनों को पकड़ लिया है। इंशाल्लाह अब कोशिश कर रहे हैं कि तीसरे बंदे तक भी पहुंच जाए। तो ये अल्लाह ने बड़ी हमें हिम्मत दी है। जो ये एक गुमनाम कत्ल था, ये गुमनाम बंदे थे, इनका पता नहीं था, हमने दिन रात वो मेहनत करके इनको इंशाल्लाह ट्रेस किया है। इंशाल्लाह अब CAA भी ऐसे काम करती रहेगी। मंसूर, मेरे समेत तमाम पाकिस्तानी अवाम आपको सल्यूट करती है, क्योंकि आपने कत्ल ढूंढा है। जब कत्ल ये ढूंढ लिया गया, उसके जो पेरेंट्स थे, उसके जो रिश्तेदार थे, जो उसके बच्चे थे, वो इस बात को लेके बड़ा क्लियर हो गए हैं कि हमारे जो है वो कातिल पकड़े गए हैं और उनको सज़ा वाक़ई करार जो है वो दी जा रही है। ताहाल मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर अगर बात की जाए तो मुलजमान के कब्ज़े से जो है वो 4 करोड़ रुपये से ज़ायद की रकम जो है वो बरामद की गई है, तलाई ज़ेवरात बरामद किया गया है। मज़ीद भी जो है वो और लोगों से बात करेंगे। यहाँ मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद और लोगों से भी बात करेंगे और आपको मज़ीद रिकवरी भी दिखाएंगे कि किस तरह से की गई है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक के बाद मैं मौजूद हूँ SSP इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर के हमरा। आज की बात की जाए तो जिस तरह से लाहौर के तमाम CAA ने एक बड़ी कार्रवाई की है, उस हवाले से बात करेंगे। थोड़ा सा बता दें कितने मुलजमान थे और किस तरह से गिरफ्तार किए गए। ज़्यादातर तो जो मैंने देखा कि ब्लाइंड मर्डर, जो कि 12-12 साल बाद मुलजम जो है वो यहाँ से फ़रार हो गए, तो उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। रिकवरी के हवाले से बताएँ कि कितनी रिकवरी और इनके कब्ज़ा से असला कौन कौन सा बरामद? ये एक मेजर ब्रेक थ्रू था हमारा, जिसमें 13 करोड़ 46 लाख की रिकवरी की है। 116 मुलजमान हमने गिरफ्तार किए हैं। 22 इसमें ब्लाइंड मर्डर्स और रॉबरी विद मर्डर के केसेस हैं, जिसमें ओल्ड केसेस भी हैं, न्यू केसेस भी हैं। नए साल के जो रॉबरी विद मर्डर हैं वो कोई 4 केसेस हैं 6 में से जो हमने इसमें ट्रेस किए हैं। उसके अलावा ब्लाइंड मर्डर हमने काफ़ी ज़्यादा इसमें किए हैं। और ये जो मुलजमान हैं ये 60 गैंग टोटल बनते हैं, 60। तो उनसे हमने ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन और इंटेरोगेशन फिर ये सारी रिकवरी इन्होंने करवाई है। अब इनको कंप्लेनेंट्स को इंशाल्लाह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जो ब्लाइंड मर्डर होता है वो ऐसे ही है जैसे समंदर में सुई को ढूंढना, और CAA ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी की है, जो कि 12 साल बाद जो है वो मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। उस हवाले से बताएं कि इन्होंने कैसे जो है वो कत्ल किया था, जो कि CAA शाहदरा ने मुलजमान गिरफ्तार। ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस था, जिसमें 13 साल पहले ये एक खातून अपने घर में अपने खामद के साथ सो रही थी, और उस दौरान में रॉबरी के अटैम्प्ट में ये कत्ल हुआ। लेकिन फॉर्चुनेटली ये कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ रॉबरी विद मर्डर का नहीं, क्योंकि ये ख़ुद भी खातून जो थी वो कह रही थी कि जी मुझे भी शक की निगाह से देखा जा रहा था कि जैसे मैं ख़ुद मुलजमा हूँ। और ये इसी से तंग आके ये अपना जो घर बार छोड़ के ये सियालकोट में चली गई, और इस बात को 13 साल गुजर गए। और 13 साल बाद हमने ये मुलजमान जब अरेस्ट किए 3 मुलजमान, तो उन्होंने कन्फेस किया कि ये जो घर की 13 साल पहले रॉबरी विद मर्डर की जो वारदात हुई थी, जिसमें खातून एक सो रही थी और उसमें हमने मज़ामत पे एक बंदे को फायर मारा और उसको मर्डर कर दिया, वो भी इन्होंने किया था। तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। फिर हमने उस खातून से रब्ता किया। वो खातून जो है वो जब ये इंफॉर्मेशन उसको मिली तो वो ज़ारो की तार रोना शुरू हो गई, और उसमें उसने कहा कि जी आपने मेरे से बड़ा एहसान किया है कि जी 13 साल बाद मुझे इस इल्ज़ाम से आपने बरी किया। मुझे बताएं कि जिस तरह से मैं अमूमन कहता हूं कि जहां पर लाहौर पुलिस की इन्फॉर्मेशन ख़त्म होती है तो वहीं पर CAA की शुरू हो जाती है, उसकी स्टार्ट ही जुड़ जाती है। जो हाई प्रोफाइल केस होते हैं ख़ासकर CAA को दिए जाते हैं, और CAA जो है वो दिन रात मेहनत करके इनको तलाश भी कर लेती है। आया कि दूसरे जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन पुलिस स्टेशनों के होते हैं वो इस तरह से काम क्यों नहीं करते? वो भी रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स होती हैं, उन पर वर्कलोड डिफरेंट किस्म का होता है। अब आप देखें कि हमारा पर IO केस लोड 260 के करीब है, तो उसमें उनके पास इतनी ज़्यादा तफ्तीशें होती हैं कि वो डेडिकेटेड इस पे काम नहीं कर सकते। इसीलिए हम ऑर्गेनाइज क्राइम को डेडिकेटेड CAA को देते हैं, जिससे वो ट्रेस करते हैं। जिस तरह से रावी रोड के इलाका में जूतों की शोरूम में वारदात हुई, डकैती की, 4 मुलजम जो है वो 395 के जुर्म में गिरफ्तार हुए। शफीकाबाद पुलिस स्टेशन और रावी रोड पुलिस स्टेशन मुलजमान से सिर्फ आधा किलोमीटर की दूरी पर था, लेकिन उसके बावजूद भी ये सेहरा SP CAA के सर पर सजाया गया। 4 मुलजम गिरफ्तार किए गए, उनके हवाले से बता दें। जी, जैसे मैंने बताया इट्स वन ऑफ दोज केसेस जिसमें हमने मेजर कामयाबी हासिल की है। तो ऑफ कोर्स उसमें थानों का भी होता है, लेकिन मैंने जैसे बताया वर्कलोड की वजह से वो ज़रा बॉक डाउन होते हैं, इसलिए हम CAA को
हायर करते हैं इसमें। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ इमरान किश्वर साहब मौजूद थे जो कि एसएसपी इन्वेस्टिगेशन तैनात हैं और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन का भी जो है वो इनके पास चार्ज है। जिस तरह से बताया गया कि 4 मुल्ज़मान जो है वो रावी रोड के इलाका में डकैती करके गए थे, लेकिन सीआईए ने उनको गिरफ्तार कर लिया। मजीद भी जो है वो और लोगों से बात करेंगे। यहाँ एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मजीद लोगों से भी बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। आफ्टर द ब्रेक के बाद मैं मौजूद हूँ एसपी सीआईए आसिम इफ्तिखार कंबो के हमरा उनके दफ्तर में और आज की कार्रवाई के हवाले से बात करेंगे। जिस तरह से लाहौर के तमाम सीआईए हैं वो तमाम के तमाम आसिफ इफ्तिखार कंबो साहब के जो है वो मातहत हैं और डीएसपी हजरात की अगर बात की जाए तो रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो कार्रवाइयों के हवाले से डीएसपी हजरात को ब्रीफिंग भी दी जाती है। आज की कार्रवाई के हवाले से आसिम साहब बात की जाए तो आज तो बड़ा खूबसूरत जो है वो एक मंजर था कि जेवरात भी थे, करोड़ों रुपए भी थे, दर्जनों के दर्जनों डाकू भी थे, माल मसरूका भी आपने बरामद किया था। आज की कार्रवाई के हवाले से बताएं किस तरह से देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले रब्बुल कायनात का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने हमें तौफीक दी कि हम यहाँ पे मौजूद हैं और अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल बनाया है कि हम आवाम को रिलीफ देने के काबिल बनाया। जब मेरी यहाँ पे सीआईए में दूसरी दफ़ा ये तैनाती हुई तो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे। लाहौर में क्राइम बहुत बड़ा हुआ था, स्पेशली हीनियस क्राइम, हाउस रॉबरीज, तो जो कि मेरे लिए लम्हा फ़िक्रिया था। मेरी टीम, पहले मैंने अपनी टीम बनाई, टीम इस्टेब्लिश की। इस्टेब्लिश करने के बाद यहाँ पे सेंटर्स में 3 सेंटर्स इजाफा किया। शादरा में नया सेंटर बनाया, डिफेंस में नया सेंटर बनाया और विद अप्रूवल ऑफ IGP साहब, और इसके अलावा हमने चुंग में नया सेंटर बनाया। उस 3 सेंटर्स में फिर नफरी अपने उस सेंटर्स के मुताबिक, और इसमें हमारे साथ जो साबका CCP साहब हैं उन्होंने तावन किया, साबका DIG साहब इसमें उन्होंने तावन किया और जो हाल ही में तैनात हैं CCP साहब उन्होंने हमें हर तरह से फैसिलिटेट किया। सबका फोकस ये था कि CAE को स्ट्रॉन्ग किया जाए, CAE को स्ट्रेंथन किया जाए ताकि इसकी कारकर्दगी को बेहतर बनाया जा सके। जब ज्वाइन किया तो इस वक्त CAE के 324 के करीब नफरी थी, जो इस वक्त अल्लाह का शुक्र है कि वो तकरीबन 800-850 के करीब है। काम शुरू किया तो बहुत चैलेंजेस थे, हाउस रॉबरीज बहुत थी, ओल्ड गैंग बहुत एक्टिव था और इसके अलावा हाउस डिफेंस में रॉबरीज बहुत ज़्यादा थी, नकबजनी बहुत ज़्यादा थी और शूटर्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को ये थोड़े पैसों के एवज जो है वो कत्ल कर रहे थे। इन तमाम टारगेट्स को अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, अपनी टीम के साथ शेयर किया और एक प्लान बनाया और उसके मुताबिक काम शुरू किया तो अल्लाह ताला ने बहुत हमारी मदद की। तो इस तैनाती के दौरान तकरीबन 6,986 मुकदमात जो है हमने चलान किए। ये 8 महीने की कारकर्दगी टोटल थी और अगर इस साल की 4 महीने की कारकर्दगी ली जाए तो 4,000 के करीब हमने हीनियस क्राइम। CIE में पहले ये था कि चोरी के मुकदमात भी चलान किए जाते थे, मुतफरक मुकदमात भी, छोटे छोटे मुकदमात जो चलान किए जाते हैं। उसके बाद फिर अपनी टीम ने, मेरे DSPs स्पेशली खालिद अबूबकर साहब, तारक कियानी साहब, रिजवान चीमा, कैसर मुश्ताक और इसके बाद इंस्पेक्टर्स, तो ये टीम ने ये तय किया, हमने बैठ कर तय किया कि हमने एक्चुअल काम करना है और लोगों को रिलीफ देनी है। तो हमने एक्चुअल काम पे जब कंसंट्रेट किया और छोटे छोटे मुकदमात को छोड़ा तो कारकर्दगी ऑटोमेटिकली वो बेहतर होना शुरू की, क्योंकि हम मैं समझता हूँ कि CIE की टीम इतनी प्रोफेशनल टीम है कि जो भी टारगेट्स को दिया जाए वो अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल रहे तो वो टारगेट अचीव हो जाता है। तो अगर आपको कारकर्दगी वहाँ पे मैं बताता चलूँ तो इसमें अगवा बरातवान का तो कोई मुकदमा अल्लाह का शुक्र है ये इस अरसे के दौरान हुआ ही नहीं है, पेंडिंग नहीं है। और इसमें अंधे कत्ल 38 अंधे ब्लाइंड मर्डर्स जो हैं, 38 ब्लाइंड मर्डर ट्रेस हुए। मैं आसिम साहब यहाँ पर एक बात करूँगा कि ब्लाइंड मर्डर इस तरह होता है कि जिस तरह से आप समंदर के अंदर सुई फेंक दो फिर उसको ढूंढना, क्योंकि मर्डर करने वाला ब्लाइंड मर्डर करके वो चला जाता है, उसकी ना कोई फुटेज होती है बाज़ टाइम, ना कोई ऐसे जो है वो फुट निशान होते हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, लेकिन फिर भी
आप जो है वो आपकी टीम मेहनत करके उसको तलाश करके असल जो है वो उसका मुकाम जो कैंप की जेल है वहाँ पहुँचाते हैं। ब्लाइंड मर्डर जो है वो एक इंतहाई मुश्किल काम है। मैं ये समझता हूँ कि जुर्म करने वाला जो भी शख्स जुर्म करता है, स्पेशली हीनियस जुर्म करता है, ब्लाइंड मर्डर करता है, डकैती करता है, वो खुदा ताला की मदद ऑटोमेटिकली हमारे साथ हो जाता है। हमने उसको डिटेक्ट करना ही करना होता है क्योंकि उसने जुल्म किया होता है। हमें जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा किया गया है, हम जुल्म के ख़िलाफ़ जंग कर रहे हैं। हमने वो अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल रहती है और वो बंदा एक्चुअली वो बंदा हम अल्टीमेटली गिरफ़्तार कर लेते हैं। अगर टोटल हम देखे जाएँ तो तैनाती के दौरान मैं आपको बता रहा था कि डकैती विद मर्डर के हमने 12 मुकदमा ट्रेस किए और इसमें लाहौर में इस साल में 6 मुकदमा डकैती विद मर्डर के हुए, जिसमें से आउट ऑफ 6 जो है हमने 4 ट्रेस कर लिए मुकदमात। उन मुकदमात में मुलजमान हमारे हिरासत में हैं और उसके ख़िलाफ़ जो शनाख्त परेड का अमल है वो हो रहा है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो 300 जो रॉबरी है 392 के वो 5419 मुकदमा, ये फिगर आप उनमें ले गए। इनके साथ जो रिकवरी मैं आपको बता रहा हूँ कि मोर देन 43 करोड़ की रिकवरी है, वो इस वजह से है कि मुकदमा रॉबरी के बहुत ज़्यादा चलान हुए हैं। तो ये तमाम चीज़ आप देखा, डकैती के मुकदमा जो सबसे मुश्किल काम है डकैट्स को तलाश करना, जिस तरह जितना मुश्किल काम आप बता रहे हैं कि ब्लाइंड मर्डर्स है, उसी तरह ये डकैट्स में इनकी कोई फुटेज नहीं होती। ये बड़े प्लान लोग हैं। अब ये साइंटिफिकली इन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा इक्विप्ड कर लिया हुआ है, तो ये वो सारे चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जो इनको पकड़ने में मदद दें। तो इसके बावजूद भी मेरी टीम बहुत मैं समझता हूँ कि मैं अपनी टीम का स्पेशल शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिसने दिन रात मेहनत करके, और मैं आपको क्या 24 48 घंटे ये मौके से ले हिलते। हमें पुरानी जो पॉलिसिंग सिखाई गई थी वो यही सिखाई गई कि मौका, तो ये मौके से ही हम सारी चीज़ें उठाते हैं और मौके से ही लेते हैं, उसके पीछे चलते हैं और अल्लाह ताला ने ये कामयाबी दी। 6,000 मुकदमा चलान कर देना 4-5 महीने में, ये मेरी टीम की एफर्ट है। और मैं तो यही समझता हूँ कि रब्बुल कायनात का ख़ास हम पे करम है कि हम इस काबिल हुए हैं कि हम ये लोगों को आसानियाँ बांटने वाले, मैं समझता हूँ कि पुलिस आसानियाँ बांटने वाली होती है। तो अल्लाह ताला ने हमें इतनी मौका दिया, इतनी ताकत दी है कि हम लोगों को रिलीफ दे रहे हैं, उनकी रिकवरीज दे रहे हैं, जो डकैट्स हैं उनको गिरफ़्तार कर रहे हैं, लोगों को जुल्म से बचा रहे हैं। और आपको CIA की मैं समझता हूँ पिछली जब से CIA बनी 1990 से, मैं फ़ख्र से मैं अपने इससे कहता हूँ कि आप भी यहाँ पे लाहौर में ही रहे हैं। आप अब मुझे ये एवेल्यूएट करके बताइएगा कि इतनी अच्छी टीम, इतनी ऑनेस्ट टीम, जो CIA के मुतल्लिक एक इम्प्रेशन था कि ये CIA जो है लोगों से तावन नहीं करती, ये लोगों से का सामान रिकवरी नहीं करती। आप ये एनालिसिस कर लें कि CIA की ये जो टीम है ये किस हद तक काम ईमानदारी से कर रही है। ये दुरुस्त है कि हमें बहुत फैसिलिटेट किया गया है IG साहब ने, CCPO साहब ने, लेकिन ये मेरी टीम का क्रेडिट है, मेरी टीम की मेहनत है, उनका मेरे साथ मोहब्बत है कि वो ये चाहते हैं कि अवाम उन्नास को जितना रिलीफ हो सके उतना रिलीफ दें। और इसके लिए सबसे मैं ज़रूरी बात करता हूँ, इस टीम की एफ़र्ट की वजह से आपको लाहौर में जो सीरीज़ क्राइम की होती थी कि आप देखते थे कि एक ही गैंग जो है वो 10-10 15-15 20-20 वारदातें कर जाता था और वो ट्रेस नहीं होते थे। ऐसे निकलते थे जैसे अपनी मजदूरी के लिए निकलते हैं। सुबह मोटरसाइकिल निकलनी लेकर शादरा से लेके मॉडल टाउन, नश्तर, मांगा मंडी, सुबह से लेकर शाम तक ये वारदात करके फिर आराम से घर आते थे और एक वक्त में 10-10 ये डकैती की वारदातें करते थे। बिल्कुल आप ये सही कह रहे हैं। और आप क्योंकि यहाँ पे लाहौर में यहाँ पे रहे हैं, आपको पता है कि क्राइम की क्या रेशो थी यहाँ पे। अगर हम पिछले साल से भी मुकाबलतन क्राइम को देखें तो अल्लाह ताला ने बहुत करम किया। मैं ये नहीं कहता कि ह्यूमन एफर्ट है, ये खुदा ताला का करम है। और इसमें ह्यूमन एफर्ट तो मैं समझता हूँ कि शायद बहुत कम होती होगी। मैं ये समझता हूँ कि जो जुल्म करता है उसने पकड़ा जाना होता है क्योंकि वो जुल्म कर रहा होता है। ये कैसे मुमकिन है कि एक औरत के गले से कोई बंदा चेन खींचे और वो पकड़ा ना जाए? ये रब्बुल कायनात के पास उसकी आवाज़ पहुँचती है, हम उसके लिए हमें यहाँ पे मुकर्रर किया गया और हम उसको रिलीफ दे रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला आप ये देखिए, एक तो ये डकैट्स वाली आप सीरीज़ को देखें कि ये अल्लाह ताला ने, इसके अलावा लाहौर में बहुत कम पैसों से बंदों का कत्ल आम हो रहा था और एक दिन में 4-5 सर मैंने 10-10 हज़ार रुपये लेकर शूटरों को देखा है, लोगों को गोलियां मारते। आप इससे कबल जब आप SP CI नहीं थे, एक गैंग बड़ा मुतहरिक था, शायद खालिद अबू बकर साहब जानते हो, मुबीन बट गैंग था। वो लोगों को 10-10 हज़ार रुपये लेकर कत्ल करता था। उसकी जो है वो
गोलियां मारता था उनको, और उस पर जो है वो SPCIA ने और दीगर जो है वो नफरी ने काम करने के बाद उसको गिरफ्तार भी किया था। 5-5, 10-10 हज़ार रुपये लेकर रोज़ाना की बुनियाद पर लोगों के बच्चों को कत्ल करना उनका वतीरा था। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि लाहौर में अभी भी कुछ गैंग्स ऐसे ऑपरेट कर रहे हैं कि जो चंद पैसों के एवज उनको पहले जो है वो नशा करवाया जाता है इसका, फिर उनको जो है वो तस्वीर के साथ एड्रेस दिया जाता है कि आप इसका खात्मा करो, उसके बाद आपको आइस और देंगे। इस हवाले से थोड़ा सा बताएं कि जिस तरह से अभी भी गैंग ऑपरेट कर रहे हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? ये गैंग्स पहले तो ये इनकी सरपरस्ती जो कर रहे थे वो 10-12 जो लोग थे, वो आपके साथ मैंने पहले भी डिटेल्स आपको भी मालूम है, वो लोग बैरून मुल्क भाग चुके हैं। पहले हमारा क्रेडिट ये है कि पुलिस की एक अच्छे इकदाम जो है इंसदादी कार्रवाई है उसकी वजह से, क्योंकि वो मुकदमात में मुलवस थे, POs थे। हमने जब उनको चेज़ किया तो वो भाग गए, लेकिन हमने उनको अभी भी हम उनको चेज़ करना छोड़ा नहीं है। जो लीगल प्रोसेस हम उसको कर रहे हैं, हमने रेड वारंट्स लिए हैं और इंशाल्लाह ताला एक तो वो वापस आएंगे। बाकी जो जिन बच्चों को मैं समझता हूँ गुमराह किया गया है, जो आई स्पीकर बच्चे को गुमराह किया जाता है आइस देकर, तो इन पर हम काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला इनकी सरपरस्ती कर रहे हैं उनको गिरफ़्तार करेंगे, इकरार वाकई सज़ा दिलवाएंगे, और जो वापस आ सकते हैं उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में हम ये हमारी IG साहब की पॉलिसी है कि रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में उनको भिजवाया जाए ताकि उनकी इस्लाह की जा सके। सर मुझे बताएं कि मेरी टेलीविज़न स्क्रीन पर जो है वो बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, गाड़ी मालिक भी आपको देख रहे हैं, ज्वेलर भी आपको देख रहे हैं, अमीर लोग भी आपको देख रहे हैं, गरीब लोग भी आपको देख रहे हैं। पब्लिकली मैसेज दे दें, उसकी बड़ी वजूहत पता क्या है? अगर किसी की गाड़ी गन पॉइंट पर छीनी जाती है तो मुसीबत SPCIA को, अगर किसी की दुकान लूटी जाती है तो मुसीबत SPCIA को। इस हवाले से पब्लिकली मैसेज देते हैं कि किस तरह से अपनी दुकान, अपने घर, अपनी गाड़ी की हिफाजत की जाए। जहाँ तक अपने घर की हिफाजत है तो आज के सिक्योरिटी सिस्टम हर जगह पे, और सिक्योरिटी सिस्टम तो कैमरा बहुत महंगे नहीं है। सबको कोशिश करनी चाहिए कि अपने घर में एक अलार्म सिस्टम, जितनी भी वारदातें अब बैरिया के इलाके में सदर डिवीजन में हुई हैं, मैंने देखा है कि लोग अपने गेट खोल कर चले जाते हैं, तो एहतियात करनी चाहिए, गेट को बंद करें जब आप घर से बाहर जाने लगें। घर को अकेला मत छोड़ें, कोई बंदा घर में होना चाहिए, नकबजनी से बचा जा सकता है। हमारी सारी ज़िंदगी की जो कमाई है वो एक दिन में एक बंदा 1 घंटे में लेकर जाए। पुलिस अपनी एफर्ट्स कर रही है, आप भी अपनी कोशिश कम से कम हमारा साथ दें। और जहाँ तक गाड़ियों का स्नैचिंग का मामला है, मोटरसाइकिल का चोरी का मामला है, उसमें लॉक्स बड़े ज़रूरी हैं, जो लोकेटर्स जो उसमें जो है ऐसे ट्रैकर होने चाहिए, तो इससे पुलिस आपकी ज़्यादा बेहतर तौर पर मदद कर सकेगी। अगर आप समझते हैं इस बात को कि अगर पब्लिकली आपकी मदद की जाए तो यहाँ पर क्राइम का खात्मा हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं जो पब्लिक देखती है लेकिन पुलिस को उसकी रिपोर्ट ना होने देती है बल्कि डरती है। जिस तरह से शनाख्त परेड के हवाले से बात की जाए तो मुलजमान को असल सज़ा उस वक्त होती है जब उसकी शनाख्त परेड हो जाए। कुछ लोग जो है वो मुद्दई बनने के बावजूद भी उनकी शनाख्त परेड नहीं करते, वो लोग डरते हैं। क्या उनकी शनाख्त परेड करनी चाहिए और ऐसे मुलजमान को सज़ा होनी चाहिए? देखिए, अब तो शनाख्त परेड का ज़्यादा आइडेंटिफिकेशन परेड का तल्लुक़ है, वो उसमें हमारे पास ऑप्शन मौजूद है कि सामने आए बगैर भी शनाख्त परेड की जा सकती है, बंद कमरे में भी की जा सकती है। तो उसमें डरने की, जब पुलिस आपके साथ है, जब सारा माशरे, ये तो जंग है, जंग तो माशरे को इकट्ठी लड़नी पड़ती है। ये एक SPCIA या एक इंस्पेक्टर नहीं लड़ सकता। ये तो हमारा साथ देंगे, हमारे कंधों के साथ कंधे मिलाकर खड़े करेंगे होंगे तो तब भी ये जराइम का खात्मा है। जहाँ तक आप कहते हैं कि खात्मा इसलिए मुश्किल है कि क्योंकि इंसान की जुबिलत में, इसमें 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ का शहर है, तो यहाँ पे डेफिनेटली ये क्राइम तो होना ही होता है। लेकिन क्राइम की जो संगीनी है उसको कम किया जा सकता है, ये खौफ पैदा किया जा सकता है कि क्राइम नहीं करना, हम पकड़े जाएंगे और हमें करार वाकई सज़ा होगी। जब आपको यहाँ तैनात किया गया था IG साहब की जानिब से, उस वक्त बड़े हालात जो है वो क्रिटिकल थे, बड़े मुश्किलात हालात थे, क्योंकि जगह जगह गैंग्स ऑपरेट कर रहे थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हर लाहौर का शहरी जो है वो सुख का सांस ले रहा है और डाकू जो है वो जेल के अंदर मुश्किल सांस ले रहे हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा है, मैं अपने बारे में, अपनी टीम के बारे में सिर्फ इतनी बात करूँगा कि रब्बुल कायनात जिस बंदे पर फजल करता है, मैं जब भी कभी क्राइम होता है तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ता हूँ, और जब भी उसको डिटेक्ट करने की कोई टास्क मिलता है तो 2 रकात नफल हाजत पढ़ता हूँ। आप ये बताएं कि जब आप रब के सामने सजदा देते हैं तो उससे बड़ा सपोर्टर आपका कौन हो सकता है? मेरी एफर्ट मैं समझता हूँ कि शायद 1% भी ना होती हो।
मुझे ऐसी डायरेक्शंस मिलती हैं जहाँ से हम डाकुओं के पीछे जाते हैं, और डाकू हमें ऐसे नज़र आ रहे होते हैं कि आप इस बात को मजाक में ना लीजिएगा या हमें ये ना समझिएगा हम बहुत नेक लोग हैं। हमारी नीयत, हम नेक आदमी नहीं है, मैं नहीं कहता कि हम नेक आदमी, हमारी नीयत साफ़ है। हम ये चाहते हैं कि लोगों को रब ने क्योंकि सीट पे बिठाया, ये बहुत बड़ी सीट है। देखिए लाहौर में अगर 15-16 एसपीज़ हैं तो SPCA ये एक ही है, तो इसका हिसाब देना है मुझे रोज़े क़यामत। ज़िंदगी तो चंद दिन है, सीट भी चंद दिनों की है, ज़िंदगी भी चंद दिनों की है, तो इसका हिसाब देना पड़ेगा कि ये क्योंकि अमानत है मेरे पास, रब ने मुझे अमानत के तौर, तो मैं अपने आप को, शायद मैं बहुत गुनहगार आदमी हूँ, मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी तरफ से जो ह्यूमनली पॉसिबल है मैं एफर्ट करता हूँ, कोशिश करता हूँ, रब के आगे सर झुकाता हूँ। और आपको पता है कि बहुत बड़े बड़े केसेस, मतलब जो मोटरवे केस है वो अल्लाह ताला ने जिस तरह CI को कामयाबी दी, इसके अलावा भी मल्टीपल रेप केसेस, मल्टीपल डकैती, रॉबरी और बड़े मुश्किल केसेस। मेरे से पहले जो मेरे से प्रेडिसेसर्स थे उन्होंने भी CI के दौर में बहुत केसेस अचीव किए। ये प्रोफेशनल टीम है, इसकी ये बड़ी प्रोफेशनल भी है, नाजुक भी बड़ी है, इसका ख्याल भी रखना पड़ता है। इसको एक ये फूल की तरह है, फूल की तरह भी है, नरमी से पकड़ेंगे ये गिर जाएगा, फिर दबा के पकड़ेंगे ये बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे। तो इस तरह ये सारा ख्याल रखना पड़ता है। ये बहुत अच्छी टीम है, अल्लाह ताला हमें साथ चलने की तौफीक अता करे, और इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में हम चाहते हैं कि जितनी हमें स्ट्रेंथन किया गया है हम उसके मुताबिक लाहौर के क्राइम को और ज़्यादा बेहतर इसको नीचे लाएं, और जो खौफ पैदा हो डाकुओं में और कि यहाँ पे लाहौर में चोरी डकैती से इज्तनाब करें। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ यहाँ मौजूद थे SPCA आसिम इफ्तिखार कंबोज, जिनका कहना था कि मैं सबसे पहले तो अपनी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे इज़्ज़त बख्शी और मेरे साथ कंधे से कंधा लगाकर मुलजमान का जो है वो ख़ात्मा किया। ख़ासकर शहरियों को भी मैसेज दिया कि शहरी भी जो है वो पब्लिक जो है पुलिस के साथ कोऑपरेट करें और हमारा ख्याल करें। जब आप हमारा साथ नहीं देंगे तो हम बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे। पब्लिक का साथ जो है वो बिल्कुल ज़रूरी है। और आइंदा प्रोग्राम रोज़नामचा के लिए अपने मेज़बान वसीम साबिर को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।